शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और IG पंजाब राव अब्दुल करीम साहब और IG इस्लामाबाद जनाब अली नासिर रिजवी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया आफरीदी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब और जर्मनी के बर्फ़ के बादशाह स्नो किंग डोनाल्ड ट्रंप यहूदी अंकल और DG ऑपरेशंस लाहौर कामरान फैसल साहब। आपके ऑफिस में कामरान फैसल साहब हमारे यहूदी ख़ानदान का सपोर्टर 4 सपोर्टर मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम रिजवान है और सलामत और इदरीस और शहबाज। इनमें से मैं बता दूं कि इनमें से जो 2 नाम हैं वो मेरे ख़ानदान में भी मौजूद हैं। जैसे रिजवान मेरे भतीजे का नाम है, जो भारत इसराइल का दहशतगर्द है और पाक फौज पे हमलों में और बम धमाकों में शामिल होता है। और दूसरा जो शहबाज है वो मेरी भतीजी का शौहर है, जो बहरिया टाउन कराची में काम करता है। और बहरिया टाउन मैंने अपने यहूदी ख़ानदान के मलिक रियाज, बहरिया टाउन के मालिक हरी आंखों वाले आले तशी यहूदी के सारे पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ मैंने सीज करवा दी मैंने। तो ये 2 नाम हैं, रिजवान और शहबाज और इदरीस और सलामत। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे DIG ऑपरेशंस कामरान फैसल साहब आपके ऑफिस से बाहर निकाला और मुझे ये मस्जिद के वाशरूम तक छोड़ कर आए और आपके ऑफिस का जो वाशरूम था मुझे इन्होंने वो भी यूज़ नहीं करने दिया। और इनमें से जो शहबाज था वो बहुत शाउट हो रहा था, गुस्सा हो रहा था मेरे ऊपर जब मैंने उसका नाम पूछा। नाम मैं उसका पहले पढ़ चुका था मैं, लेकिन उसका नाम फिर भी पूछा मैंने कि नाम क्या है, तो उसने नाम बताने से इनकार कर दिया और उसकी टी-शर्ट के ऊपर जो उसकी नेम प्लेट थी वो भी उसने उतार दी। तो ज़रा होशियार होकर रहिएगा कामरान फैसल साहब, ऐसा ना हो कि ये रिजवान और शहबाज और सलामत और अदरीस ये आपकी गाड़ी में भी बम प्लान कर दें, क्योंकि हमारा यहूदी ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में पाक फौज पर हमले और बम धमाकों में हर बार शामिल होता है। ख़ासतौर पर जालंधर इंडिया के यहूदन शौकत खानम के यहूदी बेटे इमरान अहमद खान न्याजी यहूदी के ऑर्डर पर। और मेरे 2 बैग 2 बोरे प्लास्टिक के चोरी हुए जिनमें मेरा कीमती सामान था। और जालिम इतने जालिम लोग हैं, कुरान पाक भी तर्जुमे वाला ले गए और साथ में स्कूल बैग भी और राल भी जिस पर कुरान पाक रखा मैं पढ़ता हूँ। यानी कि जिन्ना अस्पताल में जो हमारे यहूदी ख़ानदान के लोग हैं, जैसे डॉक्टर गौहर एजाज जो हमारे यहूदी ख़ानदान का है और दूसरे डॉक्टर्स जो हैं, ये मुझसे कुरान पाक ले रहे हैं ताकि मैं कुरान पाक तर्जुमे से ना पढ़ सकूं, क्योंकि कुरान पाक जब मैं पढ़ता हूँ तो उनको तकलीफ़ हो रही होती है। और वैसे भी शैतान जो है कुरान पाक से नफ़रत करता है और हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान भी कुरान पाक से ही नफ़रत करता है, जब भी नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा किया हुआ है इमरान खान ने। तो ईरान के हवाले से ये कहना था कि
ईरान में हमारे यहूदी ख़ानदान के लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको पकड़ में लाना होगा, जो ईरान के आर्मी चीफ हैं उनको। और इसके लिए ISI से मदद ली जा सकती है, क्योंकि ISI इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी तलाश करेगी, जो मज़ीद छुपे हुए यहूदी हैं ईरान में। पाकिस्तान में जो छुपे हुए यहूदी जो थे वो अल्लाह का शुक्र है कि सामने आना शुरू हो गए हैं। और आपके जो रिजवान साहब थे उन्होंने एक बड़ी खबासत दिखाई है कि मुझे खुली कचहरी में आपके सामने पेश नहीं होने दिया। और मॉडल टाउन जो थाना है लाहौर का, जहाँ पे हमारे यहूदी ख़ानदान का हेड मेयर हैदर मौजूद है, और सीनियर डिप्टी पुलिस ऑफिसर मैडम राइला जो हमारे यहूदी ख़ानदान की यहूदन है वो भी वहाँ पे मौजूद थी। और उन्होंने भी PTI जो हमारे यहूदी ख़ानदान की ख़ास जमात है उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। और अब मेरी 2 दरख्वास्तों को थाना मॉडल टाउन में कहा गया कि वहाँ पे रिसीव होंगी और कार्रवाई होगी वहाँ पर। और एक दरख्वास्त को गार्डन टाउन थाने में जो जिना अस्पताल को लगता है, और वो SHO को मांग की गई हैं कि मैं SHO साहब से जाकर मिलूँ मैं। लेकिन SHO जो साहब हैं वो जैसे कराची में जहांगीर रोड जो हमारा यहूदी कम्युनिटी का इलाका है, और काला पुल जो हमारी यहूदी कम्युनिटी का ख़ास इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ, तो फ्रिया थाने के SHO भी मेरी ख़बर सुनते ही साथ ही कि जमहूरिया कॉलोनी से कॉल लिया जाती थी कि ये मोहम्मद फरदीन सुल्तान जो है ये फ्रिया थाना आ रहा है, तो ज़रा आगे पीछे हो जाओ ताकि आपसे मुलाकात ना कर सकें, क्योंकि ये आगे आपके बारे में भी रिपोर्ट दे देगा एजेंसियों को कि आप क्या हरकतें कर रहे थे थाने के अंदर। अभी SHO जो गार्डन टाउन है, कल सुबह इंशाल्लाह मैं उनके पास सामने पेश होऊंगा, दिखता हूँ मैं कि वो क्या करते हैं। क्योंकि पैसों के लालच में आके लोग दीन इस्लाम को छोड़ के नाउजुबिल्लाह इमरान खान को नबी इमाम मेहदी मान के मुसलमान से काफिर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान ने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद के उलमाए कराम को पैसे खिलवाए थे कि वो इमरान खान को नबी इमाम मेहदी मान रहे हैं नाउजुबिल्लाह। और ऐसे उलमाए कराम के पीछे फिर नमाज भी नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान पाक के मुताबिक नबी आखिरी ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी रसूल पैगम्बर नहीं आ सकता। लेकिन हमारी यहूदी कम्युनिटी के दुनिया भर के यहूदी पाकिस्तान पैसा फेंक रहे हैं कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गुमराह करके दोज़ख जहन्नुम में डलवाने का प्लान तैयार हुआ है। और हमारा ईरान का यहूदी ISI इंटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस का साबिक़ चीफ जनरल फैज़ हमीद, जिसको मैंने कोर्ट मार्शल करवा कर अडयाला जेल में ट्रांसफ़र करवाया, तो इन यहूदियों की बाक़ियात जालिया ISI की शिकल में भी काम कर रही है, उनको मज़ीद पकड़ में लाना होगा। और हसन चट्ठा अंकल ने जो हमारे यहूदी ख़ानदान के इरशाद भट्टी के बारे में ख़बर दी है, पहली बात तो ये कि इरशाद भट्टी जो हमारे यहूदी ख़ानदान का है उसको ये हक़ ही हासिल नहीं है कि वो अदाकारा मीरा जी से बदतमीज़ी करें। मीरा जी जो हैं एक बाइज़्ज़त अदाकारा हैं, वो उनका प्रोफेशन है फ़िल्म स्टार होना। लेकिन हमारे यहूदी ख़ानदान के इरशाद भट्टी ने खबासत दिखाई, और हसन चट्ठा अंकल जो सासी डेरा वाले एंकर हैं उन्होंने भी एक बात कही है कि इरशाद भट्टी ने अपनी बीवी को जहर दे के मारा है। तो मैं इस हवाले से FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो इस हवाले से भी कार्रवाई डालें और इरशाद भट्टी को भी अपनी तवील में लें। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाक व जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।